वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन टुडे, जिसमें अपन एक कल्चर और फेस्टिवल की बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर जो GS1 का पोर्शन है उसकी बात करेंगे। तो ये है छठ पूजा। अब इसके बारे में अपन समझेंगे, इसमें क्या क्या रिचुअल्स किए जाते हैं, क्यों मनाया जाता है, किस भगवान की पूजा की जाती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सारे के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि 17 तारीख से छठ पूजा स्टार्ट हुई है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है, 4 डेज का होता है। और इसमें डिवोटीज सूरज भगवान को या सूर्य देवता को नमन करते हैं। नमन करने का तरीका ऐसे होता है कि ये वाटर बॉडीज के अराउंड गैदर करते हैं और उसके बाद भगवान को वर्शिप करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यदि आप छठ का मतलब देखोगे तो ये एक संस्कृत शब्द से, इसका जो मूल शब्द है वो है षष्ठी, मतलब कि 6th, ठीक है। तो ये दिवाली के 6th डे में आता है, ठीक है। अब यदि दिवाली आप देखोगे तो दिवाली कौन सा दिन होती है? अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या डार्क फेज में होता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष। तो यहां पर कौन सा फेज होगा? ये शुक्ल पक्ष में आएगा ये फेस्टिवल, ठीक है। सिंपल एज दैट। यदि देखा जाए तो पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में ये ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि झारखंड या बिहार और इवन अप टू नेपाल में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। यदि आप देखोगे कभी भी तो भगवान या डिवाइन वर्शिप में है, तो सन वॉज वन विजिबल फॉर्म ऑफ जो एक ग्रेट एनर्जी इंपार्ट हमको कर रहा था। तो इसे एक विजिबल डिवाइन का दर्जा दिया गया था। इवन फ्रॉम द वैदिक टाइम्स माना जा रहा था कि सन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हमारा पूरा बॉडी, हमारे पूरा यूनिवर्स चल रहा है। इनफैक्ट not just in the Vedic times, it seems to have continued later as well। तो इसका जिक्र आपको रामायण में भी मिलेगा। जैसे रामायण में जिक्र है कि जब राम भगवान और सीता भगवान वनवास से लौट आए थे तब इन्होंने छठ रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी रखा था, जब उनका किंगडम छीन लिया गया था उस समय द्रौपदी ने छठ का रखा था, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपना किंगडम मिला था। मतलब कि कंटिन्यूस फ्रॉम द वैदिक टाइम्स इसका जिक्र हमारे स्क्रिप्चर्स में है और ये कंटिन्यूड अभी तक चलता आ रहा है। अब इसका यदि अपन इंपॉर्टेंस समझे तो कुछ इंपॉर्टेंस यदि अपन आज के जमाने में समझें और एक जनरल क्यों किया जाता है, दोनों अपन इस एस्पेक्ट को समझेंगे। सबसे पहले सन का वर्शिप। अब यदि आप देखोगे तो पहले हम एनिमलिस्टिक थे। कोई भी चीज एनिमलिस्टिक या जो भी चीज इन्वायरमेंट से जुड़ी है हम उनको वर्शिप करते थे, फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम किसको वर्शिप करते थे? पानी को वर्शिप करते थे, वरुण भगवान, ठीक है। हम हवा को वर्शिप करते थे, हम जितने भी नेचर फोर्सेस थे फायर को वर्शिप करते थे, ठीक है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। मतलब कि इंडियन कल्चर कितना ज्यादा इन्वायरमेंट से एम्बेडेड रहा है, कितना ज्यादा इन्वायरमेंट को स्ट्रेस देता है, ये उस फैक्टर को एम्फेसाइज करता है। तो सन को क्या माना गया है? सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। इनफैक्ट ये माना जाता है सन से हम ब्लेसिंग सीख करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इट इज दिस, ठीक है। इसको एक डिवाइन गॉड की तरह प्रीच किया जाता है। सेकेंड फैक्टर यदि अपन देखें तो ये कब मनाया जाता है? दिवाली के बाद। नॉर्मली कब आता है? इस समय तक, नवंबर तक आप देखोगे हार्वेस्ट हो गया रहता है खरीफ क्रॉप का। तो ये हार्वेस्ट के बाद मनाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है? सूर्य भगवान को थैंक यू बोला जाता है कि धन्यवाद भगवान, आपके कारण हमारी फसल इतनी बढ़िया हुई। दिस इज वन फेस्टिवल। आप समझोगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। तो पूरे के पूरे कंट्री में बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फ्रेटर्नल बॉन्ड को एनकरेज करता है, ठीक है। पूरी इंडिया में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं वो इसी फैक्टर से बोलते हैं कि भले ही अलग अलग नाम से पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाए लेकिन रिचुअल वही है। किसी में अपन किसी भगवान को थैंक यू करेंगे कि भैया धन्यवाद खेती अच्छी हुई, किसी में रिवर को थैंक यू बोलेंगे, लेकिन द
आइडिया इज सेम दैट यू आर थैंकिंग फॉर द हार्वेस्ट दैट हैज बीन गिवन। तो आप एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए थैंक यू कर रहे हो। स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? सिंपल सी बात है, ये एक प्योरीफाइंग फेस्टिवल है। अपने आत्मा को प्योरीफाई क्यों बोला जाता है वो अपन देखेंगे, और बिकॉज एक कम्युनिटी बॉन्डिंग, सारे लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी को प्रमोट करता है। एक खास बात, इवन इन द वैदिक टाइम और इवन आफ्टरवर्ड्स, इसमें कोई भी कास्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। सारी की सारी कास्ट वाले मिलके तालाब में जाते थे, वहां पे पूजा करते थे, कोई भी वाटर बॉडी में पूजा करते थे। तो जो सेग्रीगेशन फैक्टर जो जो हिंदुइज्म में आया वो इसमें नहीं है। इट इज अ यूनाइटिंग ब्लॉक, ठीक है। और यदि अपन इसके रिचुअल्स में बात करें तो अपन ने ऑलरेडी बात किया कि 4 दिन का फेस्टिवल है। अब जो पहले 2 दिन है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। थर्ड डे और फोर्थ डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड डे में होता है संध्या अर्घ्या और फोर्थ डे में होता है उषा अर्घ्या। संध्या मतलब शाम, अर्घ्या मतलब पूजा अर्पित करना, ठीक है। तो शाम को जब सूर्यास्त होते रहता है तो जो पूजा की जाती है उसे बोला जाता है संध्या अर्घ्या, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, तालाब में जाके पूजा करते हैं शाम को, फिर रात भर वहीं पर रहते हैं। सुबह जब पहला सूरज उगता है उसमें उषा में ये फिर से पूजा करते हैं, इसको बोला जाता है उषा अर्घ्य, ठीक है। जब उगा तब करें। अब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सिंबलाइज कर रहा है कि डॉन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, मतलब कि एक नई कॉन्शियसनेस की शुरुआत हो रही है। और आपको बता दूं, केवल छठ एक ऐसा त्योहार है, मतलब बहुत सारी जगह सूरज को पूजा जाता है, लेकिन एक छठ ही ऐसा त्योहार है जहां पर दोनों सनसेट जब होता है, जब डूबते सूरज को और राइजिंग सूरज दोनों की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या दिखा रहा है कि डूबता है तारा, मतलब डूबता हुआ सूरज है, मतलब कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है उसका अंत जरूर होगा ये, और उग रहा है मतलब कि फिर से एक नई फॉर्म ऑफ लाइफ आएगी और फिर से एक ब्यूटीफुल सुबह की शुरुआत होगी। इसको आप जर्नी ऑफ लाइफ देख सकते हो, जर्नी ऑफ ट्रबल देख सकते हो, यही चीज ये रिप्रेजेंट करता है। पहले 2 जो दिन है उसमें बेसिकली जो सेकेंड डे में तो पूरा का पूरा उपास रखा जाता है। फर्स्ट डे में बेसिकली डिप करते हैं होली वाटर में और कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें खाते हैं, जैसे पम्पकिन सीड खाते हैं। सेकेंड डे में एक मीठा बनता है जो बहुत पॉपुलर है, ठेकुआ, इसको बहुत पॉपुलर है। ये एक क्वेश्चन में एक बार मैंने किसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखा था, नॉट यूपीएससी, कोई दूसरे पीएससी वीएससी के क्वेश्चन में, ठेकुआ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फेस्टिवल। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है वाई सन। तो इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है कि क्यों सन को पूजा जाता है। सबसे पहले सन, जैसे अपन ने बात किया, वैदिक टाइम से एक सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है। वो एक ऐसे देवता माने गए हैं जो धरती से देखे जाते हैं। He is the source of all energy. He is the source of everything that is being running. इस सोर्स को पूजा गया है, इस वजह से सन को रिप्रेजेंट किया गया, सन को पूजा जाता है। सेकंड है, हिंदुइज्म में यह भी माना जाता है कि सन से बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं। तो आप जब सूरज देवता की पूजा करते हो तो क्या होता है कि आप बोलते हो कि हमें हेल्दी रखो, हमारी फैमिली को हेल्दी रखो, इस तरीके की बात को सिंबलाइज करता है। एंड फाइनली एस्ट्रोलॉजिकली यदि आप देखोगे तो सन का मतलब होता है किंग, और जो आपका जो पावरफुल एलिमेंट, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, वो सन रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखोगे कि जब पांडवास को वो अपना राज्य छीन गया था, तो इसी वजह से उन्होंने इस अथॉरिटी को किया ताकि उन्हें अपना राज्य वापस किया जाए, और इन्होंने छठ पूजा रखी, छठ के 4 दिन पूजा की थी। तो दैट इज ऑल फॉर छठ। यदि आप इसका अभी देखो, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत कम चांस है कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बट यू कैन यूज द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स इन ऐसे अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छठ को माना गया है कि ये सबसे ज्यादा एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फेस्टिवल है। आप पूरे के पूरे फेस्टिवल में देख लो, कुछ भी इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली चीज नहीं की जाती है, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कोई भी कास्ट रिजिडिटीज फॉलो नहीं होती है। तो क्या इंडियन कल्चर कुड एक्ट एज अ फ्रेटर्नल अफेयर, जहां पर लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाई जाए, कास्ट की रिजिडिटीज को छोड़ के ये प्रमोट किया जा सकता है। ये सारे फैक्टर्स, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस में कई बार कोई मेंस का क्वेश्चन आया, ऐसे आया, आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो जो बाकियों से आपके आंसर को थोड़ा सा ज्यादा
डिफरेंट बना देता है और एक दो मे बी ब्राउनी पॉइंट्स हेल्प करने में, अर्न करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।